गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तुझे। सर प्लान करके चलना था सर, इस बैच में आप बोले थे सर। अच्छा, हाँ यूएमएल डायग्राम सब लेके सर। हाँ। सर, एक मिनट ना, एक बुक था मेरे पास बहुत पहले, उसको एक बार देखते हैं। तो देखिए, इस बुक का खास बात है कि मतलब मार्टिन फॉलर का लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। बहुत पहले गोन थ्रू दिस बुक। अच्छा लगा, ये मतलब वही है, एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है उसका, यूएमएल का। यस सर। एक बार देखने की कोशिश करते हैं इसी से पहले। यस सर। देखिए, अभी तो हमारे लिए ये डायग्राम काफ़ी होगा, ऐसे देखा जाए तो मतलब क्लास डायग्राम अगर बना लीजिएगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। बट लेट्स सी, अगर और भी डायग्राम हमारे लिए मतलब वो होता है, फायदेमंद होता है तो बनाते हैं वो भी, है ना, ठीक है। यस सर। जैसे मैंने बोला ना, मतलब क्यों मैंने ये बुक रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, है ना, कि ये ब्रीफ गाइड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं गया है ना, यूएमएल में नहीं गया हुआ है। अब जैसे अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमको यूएमएल पढ़ाने के लिए सीखना है, तब तो खैर हमको डिटेल में जाना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है, मतलब अगर चाहिए भी यस। तो जैसे अभी हमारा जो कोर्स है या हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ट्रेनिंग बेस्ड रादर देन एजुकेशन बेस्ड एक्चुअली, है ना। यस सर। हम लोग को तो ये चीज़ लेके चलना पड़ेगा कि हम लोग सीख जाए और कभी काम चला लें ना, ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें तो जितना टू द पॉइंट मटेरियल होगा उतना अच्छा रहेगा, एंड प्रैक्टिकल जो अप्रोच दे सके वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई मतलब मैंने ये बुक को किया, ठीक है, देखा। एंड ये आदमी तो ऐसे भी मतलब काफ़ी पॉपुलर है इसमें, हमारे कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। जैसे आई थिंक क्या था, डिज़ाइन ड्रिवन डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बनाया है ना। यस सर। तो जैसे अब जब ये लिखा होगा इन्होंने, तो उस समय में तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ, एंड अभी भी कंसिडर कीजिए तो जैसे मान लीजिए एक इंजीनियर है या मेडिसिन है, बाकी है, ठीक है, वो सब फील्ड से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफ़ी नया प्रोफेशन ही है ना। एंड वी आर स्टिल लर्निंग, ठीक है, टेक्निक। बट ये जब लिखा होगा इन्होंने और बहुत पहले लिखा होगा ये चीज़, है ना। तो उस समय से अभी तक तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुका है, बट स्टिल, ठीक है। So, and we are still learning the techniques and building the tools to do it effectively. I have been involved in this activity for over 3 decades. देखिए 30 साल से काम कर रहे हैं. And in the यस last, सर। I have been writing on this website, ठीक है, about patterns and practices that make it easier to build useful software ना. Now the site began as a place to put my own writing, ठीक है, but I also use it to publish articles by my colleagues करके, ठीक है. यस Okay. सर। तो 2000 में आई ज्वाइंड थॉटवर्क्स, ठीक है, वेयर माय रोल इज टू लर्न अबाउट टेक्निक्स, ठीक है, ठीक है, क्लाइंट्स, और पास करते हैं टेक्निक को। मतलब बेसिकली ये नया चीज सीख के सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये इनका एक तरह से मोटो है ना, ठीक है। यस सर। तो दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो जो इन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है, जैसे ये सब कुछ है चीज़ें, जैसे रिफैक्टरिंग, एजाइल, ठीक है, एजाइल पे काफ़ी इन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है। एंड ऑन आर्किटेक्चर ऑल्सो लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। यस सर। तो चलिए, एनीवेज, तो इन्होंने लिखा है किताब को। और देखिए, अभी जनरली यूएमएल 2.0 चलता है, बट यहाँ पे शायद इस बुक में 2.0 के बारे में कोई खास कुछ नहीं दिया हुआ है, बट फॉर अबाउट इट, बेसिक्स पहले देखते हैं एक बार हम लोग, फिर बाद में उसको देखा जाएगा, वो जो डिफरेंसेस होगा यस। भी।
यस सर। हल्का फुल्का ये सबको देखते हुए चलते हैं कि द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज द सक्सेसर टू द वेव ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, रिमेंबर, ठीक है। मतलब शुरू शुरू में लोगों ने जब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये करना डेवलपमेंट करना चालू किया, तो दिस इज व्हाट दे यूज है ना। वो एडी का इस्तेमाल करते थे वो लोग, अभी भी पढ़ाया जाता है ना कॉलेजेस में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डेवलपमेंट है ना, ठीक है, या डिजाइन, ठीक है, पढ़ाया जाता है। तो अब यूएमएल को उसका सक्सेसर माना जा रहा है, ठीक है। तो पीपल आर यूजिंग यूएमएल मोर देन ओएडी टेक्निक्स राइट नाउ, है ना। methods that appeared in late 80s and 90s करके, ठीक है। now it is it most directly unifies method of, ठीक है, बूच रम्बॉक, ठीक है, जो कि ओएमटी नाम से इन्होंने बनाया हुआ था, एंड जेकबसन। but its reach, ठीक है, is wider than that. The UML went through a standardization process what OMG and is now an OMG standard करके, है ना, ठीक है। यस सर। अब जब शुरू हुआ था ये किसी और चीज के लिए शुरू हुआ था, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए यूएमएल शुरू नहीं हुआ था, ठीक है। ये बिजनेस प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए स्टार्ट हुआ था। अगर मतलब जैसे बिजनेस का कोई प्रोसेस है उसको हमको समझना है, ठीक है, तो वो सब के लिए भी क्या हुआ था, ये यूएमएल का मतलब यूज होता था वहां पे भी, है ना, ठीक है। बट लेट ऑन जो यूएमएल आज हम देख रहे हैं, ठीक है, उसको बेसिकली ओएमजी ने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया है, ठीक है। तो स्पेशली फॉर मतलब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, तो वो यूएमएल जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक यस मॉडलिंग सर। टेक्निक है, ठीक है, नॉट अ मेथड। इज अ मॉडलिंग लैंग्वेज, नॉट अ मेथड, ठीक है। मोस्ट मेथड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट इन प्रिंसिपल बोथ अ मॉडलिंग लैंग्वेज एंड अ प्रोसेस, ठीक है। बट यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं बताया हुआ, जैसे वही मैं बोल रहा था ना कि हम अगर सिर्फ क्लास डायग्राम भी फॉलो करें तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा लगभग 13-14 टाइप का डायग्राम्स है, ठीक है, और जैसे 2.0 में हो सकता है कुछ और बढ़ाया होगा, ठीक है। तो दे आर लॉट्स ऑफ डायग्राम्स, बट कोई नेसेसरी नहीं कि आपको सारा का सारा डायग्राम्स यूज करना ही है वहाँ पे, है ना, ठीक है। और कोई प्रोसीजर नहीं कि आपको इस प्रोसेस से चलना है, पहले ये बनाना है, पहले ये बनाना है, पहले ये बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको मतलब अलग टाइप का मतलब ये जो आपका चाहे वो प्रोसेस हो चाहे डेटा हो, उसको मॉडल करने का टेक्निक बता दिया गया है कि ऐसे करके आप मॉडल कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मतलब क्या चीज यूज करके कैसे मॉडल करना चाहते हैं ना। तो इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, देखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया ना, प्रोसेस नहीं बेसिकली है ना इसके अंदर में, ठीक है। यस सर। तो द प्रोसेस इज देयर एडवाइस, ठीक है, ऑन व्हाट स्टेप्स टू टेक इन डूइंग अ डिजाइन, है ना। तो मेनली हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, बस वही मिलेगा, एक ग्राफिकल नोटेशन मिलेगा, दैट्स ऑल, ठीक है ना। कि किस तरह से मतलब एक ग्राफ बनाना है हमको एक पर्टिकुलर टाइप का, वो मिलेगा। और कोई प्रोसेस नहीं मिलेगा या कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा, ऐसे करके हमको चीजें करते जाना है। द प्रोसेस पार्ट्स ऑफ मेनी मेथड्स, ठीक है, rather sketchy. Furthermore, I find that most people, ठीक है, when they say they are using a method, use the modeling language, ठीक है, but rarely follow the process. So in many ways, the modeling language is the most important part of the method. It is certainly the key part for communication. If you want to discuss your design with someone, it is the modeling language, ठीक है, that both of you need to understand, not the process you use to get to that design, है देखिए। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि प्रोसेस के बारे में हम लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे, कैसे मतलब ब- कौन सा डायग्राम से कौन सा डायग्राम में पहुंचना है या जो भी है कैसे करके बनाया गया, ठीक है। अगेन एग्जांपल के तौर पे ये जो बुक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम सिंपली जितना फैक्ट जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसी पे फोकस कर रहे हैं, उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट हम ये थोड़ी ना देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक किस तरह से आया ऑथर, ठीक है। ये जो हमको पेज मिल रहा है, ये पेज के बारे में जो कंटेंट है इन्होंने कहाँ से लाए, या जैसे मैं भी जब लिखता हूँ ना, तो क्या होता है कि मतलब शुरू में एक ड्राफ्ट होता है, ऑलवेज रिमेंबर फॉर एनीथिंग, ठीक है, वी हैव अ ड्राफ्ट, है ना, ठीक है। अच्छा, उस दिन मेरा कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, ये भेजा, बोला ये अपलोड नहीं हो रहा है। फिर मैंने उनको बोल पूछा भी कि क्यों अपलोड नहीं हो रहा है, तो रिप्लाई नहीं किया, बाद में रिवर्ट नहीं किया, अब पता नहीं अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बस आई थिंक यस सर। यही था क्या। नहीं, ये नहीं है, शायद मैंने वो सिर्फ उस पर ही देखा था। नहीं नहीं, ये है, ये वाला है। एक तो ये भी मुझे अजीब लगता है कि मतलब कॉलेजेस बात बड़ा बड़ा करता है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है इस पे इन लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी वो किया है, सबमिट किया है रिपोर्ट और ये सेमिनार जो होता है, और अभी भी फिर से इसे वो किया है। बस इसमें क्या है कि इसमें ये जुड़ गया है अभी डॉक्टर अरविंद कुमार करके ना, ये जुड़ गया है, ठीक है। तो अब यस यहाँ पे ये डॉक्टर ही मुझे लगता है, ठीक है, कि डीआर जो लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहा है, ठीक है, ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, है ना। तो अब पता नहीं वहाँ से गलगुटिया से पीएचडी भी होता है क्या, ठीक है।
तो सर। नहीं नहीं, 1 2 3 आर स्टूडेंट्स एक्चुअली, सॉरी सॉरी, ठीक है मेरा गलती, तो 1 2 3 आर स्टूडेंट्स एंड 4 इज प्रोफेसर है ना ऑफ गलगोटिया यस यूनिवर्सिटी सर। नोएडा। चलिए, तो अब ठीक है, तो चलिए अब प्रोफेसर का नाम तो आ गया है, बट ये सब भी कॉपी पेस्ट है असल में। ठीक है, सब कॉपी पेस्ट है यहाँ पे जितना भी जो भी है। ठीक है, तो अगर इसको आप ये करके ढूंढिएगा तो कहीं से पेपर भी मिल जाता है ना। यस सर। और अब देखिए कुछ कुछ जैसे जैसे एक चीज मुझे मिल गया, एक दो चीज, ठीक है, अब उसको देखिएगा, उसका ये ऐसे रिजेक्ट, मतलब रिजेक्ट क्यों हो रहा है वो नहीं बताया उसने। अब देखिए किसी भी पेज में मुझे एंड नोट नहीं मिल रहा है या फुट नोट नहीं मिल रहा है, नहीं यहाँ पे मिला मुझे। ठीक है, गॉट हियर, लास्ट में ना रेफरेंसेस में आ रहा है। ठीक है, ये सब यस रेफरेंसेस में सर। आ गया, तो जैसे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जनरली रेफरेंसेस अलग चीज हो गया, और एक चीज मैं यहाँ देखने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये जो दिया हुआ है देखिए ना, ठीक है, तो एरिक जोनस एट ऑल करके नंबर 2 पे आ रहा है ये। ठीक है, तो ये जनरली जो यहाँ पे जो नंबरिंग आप करते हैं ना, तो दीज आर नॉट रेफरेंसेस एक्चुअली, दीज आर, ठीक है, ये एंड नोट्स बोलते हैं उसको, या फुट नोट्स बोलते हैं हम लोग, है ना। तो अब रेफरेंसेस में देखते हैं हम लोग पहले 1 2 में क्या आ रहा है, देखिए। ठीक है, अब देखिए वहाँ जो 2 लिखा हुआ, मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंटेशन को वहाँ पे रेफर किया जा रहा है, बिकॉज वहाँ पे ऑथर का नाम कुछ था, जॉनथन समथिंग था। ठीक है, बट इसमें पूरा कहीं दिख रहा है हम लोग को, नो सर। नहीं दिख रहा है। और 1 में भी देखिए कृष्णमूर्ति, ठीक है, राजा लक्ष्मी, ठीक है, कुमार आदर्श गिल, ऐसे करके देखिए कोई फॉरेन का नाम ही नहीं है इसमें पूरा में, है ना। और यहाँ पे मतलब यस जो सर। मटेरियल का नाम है सर्वलेस कंप्यूटिंग प्रिंसिपल्स एंड पैराडाइम्स। ठीक है, यस सर। ऊपर जाके अगर आप देखते हैं तो जो नंबर 1 ये लोग रेफर किया था यहाँ पे एन नोट में, मैं तो एन नोट कंसिडर करूंगा उसको। तो देखिए यहाँ पे जॉनाथन फ्रिस्क एट ऑल करके आ रहा है, ठीक है, हैव डिस्कस्ड ऐसे करके। तो लिंक ही नहीं है, ये तो गलत डॉक्यूमेंटेशन हो गया ना असल में। ठीक है, लिंक ही नहीं है आपका, एकदम पूरा गलत डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कर रहे हैं आप। कि अगर मान लीजिए वो रेफरेंस को भी आप रेफर कर रहे हैं, तो ये तो कोई एंगल से डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। यहाँ पे एरिक जोनस आ रहा है, ठीक है ना, फिर पता नहीं क्या क्या यस आ रहा सर। है, देखिए हर जगह इंडियन तो है ही नहीं, एक सिर्फ ये देख रहा हूँ मैं, जय करके कोई, जय पटेल करके है ना एक ये। ठीक है, दिस वन नंबर 10 पे जो आ यस रहा है सर। वो। और बाकी तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है सब। ठीक है, फॉरेन वाला जेंग दिखे, है ना, ऑस्टिन, उसके बाद में ये स्टीफन नास्टिक करके। और मटेरियल्स में हम लोग को मतलब बहुत सारा इधर का मिल रहा है, और ये सब तो कोई नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो ये कॉपी पेस्ट मटेरियल है, सब उल्टा सीधा तरीका से क्या किया गया है, यहाँ पे जमा किया गया है सब चीज़ों को, है ना। ठीक है, तो अब रिजेक्शन सर्वर किसी टाइप से रिजेक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं पता। ठीक है, और जगह जगह हम लोग को सब जगह मिल रहा है 4, ये सब मिल रहा है, तो अब व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो मतलब स्टूडेंट्स लोग अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये पेपर लिखा कैसे जाता है, ठीक है, या वर्ड में इसका फॉर्मेटिंग कैसा होगा। बस ये लोग को बता दिया कि बस 2 कॉलम में होना चाहिए, बात खत्म हो गया है ना। ठीक है, इट शुड बी इन 2 कॉलम्स, और कुछ भी उठा के एक तरह से डाल दो, कच्चा डाल दो एक तरह से देखा जाए तो, है ना। ठीक है, तो हो यस रहा है सर। यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से है ना। एंड ठीक है, तो दैट्स हाउ दे हैव मेड दिस, है ना। तो अब इसलिए ये क्या हुआ है, रिजेक्ट, अब रिजेक्ट इसलिए हुआ है ना, क्या हुआ है पता नहीं, मैंने पूछा भी कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा है वहाँ पे ना, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में कुछ रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, तो दे डिड नॉट रिप्लाई बैक उसके बाद में। ठीक है, तो मैंने पूछा नहीं। ठीक है, कि अब आप तो यस मतलब सर। मास्टर्स में है ये लोग, तो अब अपना से भी तो चीज़ें वो करना चाहिए ना, सॉल्व करना चाहिए था। हम्म। ठीक है, तो मैंने भी बोला छोड़ो, चलो देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक फिर उसके बाद में वो नहीं हुआ है, मतलब रिवर्ट बैक नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, तो और देखिए कितना मतलब बेसिक कुछ कुछ दिक्कत है जहाँ पे मतलब कोई भी देख के बोल सकता है कि ये मतलब कोई अच्छा से प्रोफेशनल नहीं बनाया। देखिए ये सबको बोल्ड में डाला हुआ, और ये सबको देखिए फिर, है ना, दे आर नॉट इन बोल्ड। तो मतलब कहीं ना कहीं लग यस रहा है सर। कि या तो कॉपी पेस्ट है, जिससे कि फॉर्मेटिंग भी वो हुआ है। ठीक है, दोनों का देखिए फॉर्मेटिंग में एकदम डिफरेंसेस आ रहा है। ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, देखिए सब फॉर्मेटिंग में भी डिफरेंसेस आ रहे हैं यहाँ पे ना। ठीक है, यस सर। और ये सेम पेपर है, शायद मेरे पास इसका पुराना कॉपी भी होगा। दिस इज द सेम पेपर जो इन लोगों ने पिछले सेमेस्टर में डाला था, तो उस समय तो अपलोड हुआ था, लेकिन कहीं पे लोग पब्लिश करना चाह रहा था, वहां से रिजेक्ट हो गया था ये। ठीक है, वहाँ पब्लिश नहीं हुआ था ये, तो यस सर। उसके बाद में शायद छोड़ ही दिया था, फिर वापस शायद ये लोग को ये पब्लिश करना है, क्या करना है पता नहीं, है ना। ठीक है, तो बट अब ये क्या मजाक कर रहा है यूनिवर्सिटीज, ये समझ में नहीं आ रहा है। जब आप लोग मतलब ये नहीं बना सकते हैं, लेवल नहीं बना सकते, ठीक है, तो फिर ये सब रखते क्यों है बिना मतलब का, है ना। ये सब रख के क्या फायदा है। ऐसे भी तो देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिस्त्री की तरह ही काम करेगा। ठीक है, इस लेवल पे तो शायद ही कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है ना। बहुत बड़ा कंपनी में आप है तभी तो जाके मतलब आप कुछ लिखिएगा अच्छा से। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी ये मार्टिन लिख रहे हैं इतना, है ना। ठीक है, तो यस सर। उनका एक लेवल है, तभी तो जाके वो लिख रहे हैं सब चीज। देखिए कि किताब लिखा जो इतना पॉपुलर बुक है एक्चुअली में ना, ठीक है, दिस अ वेरी पॉपुलर बुक। तो मतलब इनका लेवल है, तब जाके क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं सब चीजों को। ठीक है, अदरवाइज थोड़ी ना लिखते थे, है ना, ये सब चीजों को। यस सर। तो एनीवेज ठीक है, तो अभी
मतलब जैसे वही यहाँ पे इन्होंने बात की प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करके चीजें यहाँ पे है दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द मटेरियल इज इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया कि किसी से अगर आप डिजाइन भी डिस्कस करते हैं तो दोनों को डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए, दोनों को समझ में आना चाहिए कि वो फिगर क्या बोल रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। कैसे कलेक्ट किया गया इन्फॉर्मेशन वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। ये कैसे वो बनाया गया वो मायने नहीं रखता है। आपने पेन से बनाया, पेंसिल से बनाया, वो ही मायने नहीं रखता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली द रिजल्ट काउंट, है ना। अच्छा अभी यहाँ पे, और ये सब चीजें पता बस रियली दे आर वेरी एम्बिगियस ऑल्सो, है ठीक है। मतलब कंफ्यूजिंग होता है इसमें बहुत सारी, जैसे ये भी आ गया एक ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस भी आया है, चलिए इसको भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। थ्री, ठीक है, एमिगस, ठीक है, हैव आल्सो डेवलप्ड यूनिफाइड प्रोसेस विच दे कॉल रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस करके। इनफैक्ट एक कंपनी है, ठीक है, रैशनल करके, जिसको अल्टीमेटली खरीद लिया आईबीएम ने शायद, मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उन यस लोगों ने भी काफी डेवलपमेंट किया हुआ था इसके पीछे में। तो इनफैक्ट उनका तो बहुत कुछ पहले मुझे पता था, अभी उतना ध्यान में नहीं, ये लोग का रैशनल ने काफी, इनफैक्ट इनका एक सॉफ्टवेयर आता था या एक मेथड आता था, ठीक है, रैशनल रोज बोलते थे उसको, ये भी था, है ना। तो एक सॉफ्टवेयर था जहाँ से आप वो सब कर सकते थे, मतलब ये डायग्राम वाला काम कर सकते थे, बेसिकली वो रैशनल टेक्निक को यूज करके, है ना। तो और अभी भी शायद है, लेकिन एंटरप्राइज लेवल पे है, देखिए अभी। और वो पुराना डेट दिया हुआ है, पता नहीं आजकल है कि नहीं है। यस और यहाँ पे दिया भी है कि ये यूज क्यों होता है बोल के, is a visual modeling tool for from rational software, ठीक है, which supports object oriented modeling and control iterative development करके, है ना, ठीक है। तो यस एक्सपेंसिव था और बहुत बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में फॉलो होता था, ठीक है। हम लोग से पढ़ते ही थे सबके बारे में, ठीक है। इवन ओरेकल ओरेकल आईबीएम के साथ बहुत क्लोजली काम करता था, ठीक है। तो वो लोग भी यूज कर रहा था ये सब चीज़ों को। देखिए उन्होंने भी यूएमएल बेस्ड एक मेथड बनाया हुआ था यहाँ पे, जिसको ये लोग रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस बोलते थे। यू डोंट हैव टू यूज द रैशनल यूनिफाइड इन ऑर्डर टू यूज यूएमएल करके, ठीक है। तो चलिए नाम आ गया तो हम लोग ने बात कर लिया, बट अभी इग्नोर ही करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत ज्यादा ये सब चीजें, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट यूएमएल ओनली, तो अभी छोड़ देते हैं। तो देखिए अब हाउ वी गॉट हियर, थोड़ा सा हिस्ट्री आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन 1980s ऑब्जेक्ट्स यस बिगिन मूव अवे फ्रॉम द रिसर्च लैब्स एंड टुक देयर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रियल वर्ल्ड, है ना, ठीक है। यस ऑब्वियसली कोई भी चीज होगा तो कहीं ना कहीं मतलब किसी न किसी लैब या घर से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फिर से कि नोड जेएस है ना कहीं नोड जेएस, ठीक है, जो रायन डाल है, ठीक है। तो उसके कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ होगा, यस उसका बनाया हुआ है तो वहां से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो इसके कंप्यूटर में शुरू में होगा, ठीक है। एंड ही डिड अ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब यहाँ पे सोच इंपॉर्टेंट था एक्चुअली में, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन वाज सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ऐसा नहीं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। द बिगेस्ट एग्जांपल इज जावा, जावा का जेवीएम है ना, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, दैट्स द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, है ठीक है। या रन टाइम एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो रन टाइम एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर रहा था पहले भी, ठीक है। तो बट व्हाट ही डिड, इन्होंने देखा कि अच्छा जावास्क्रिप्ट हम लोग कहाँ रन करते हैं, वी रन इट ओनली इनसाइड अ ब्राउजर, ठीक है। तो इन्होंने बोला चलो इसको भी हम क्या करते हैं कि मतलब विदाउट अ ब्राउजर इंडिपेंडेंटली रन करवाया जाए इसको भी, ठीक है। तब तो क्या होगा, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यस ठीक है, ही डिड दैट। तो इन्होंने क्या किया, एक सी प्लस का प्रोग्राम बनाया जहाँ पे वो जो क्रोम का जो V8 इंजन था उसको एम्बिड कर दिया उसके अंदर, ठीक है। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, नोड जेएस आ गया। तो बट ये सब काम तो कहाँ हुआ होगा, मतलब इनके अपने प्रेमिसेस में हुआ होगा, ठीक है। एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ मेनी, बिकॉज जब एक्सपेरिमेंटल होगा कोई चीज़ तो थोड़ी ना, मतलब आपको रियलाइजेशन भी नहीं है कितना सक्सेसफुल होगा, क्या होगा नहीं होगा, क्या मालूम, है ना, ठीक है। यस जैसे अभी मान लीजिए, ठीक है, जब ये मार्टिन फॉलर ने ही अपना साइट बनाना चालू किया होगा, उनको तो ना पता था कि इतने लोग मेरे साइट को देखेंगे, ठीक है, ये मेरा साइट इतना पॉपुलर हो जाएगा, बिकॉज बहुत पहले लिखा था ना इन्होंने। उस समय में ये वायरल जैसा कोई चीज होता भी नहीं था। अभी तो मैंने देखा कहीं पे मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट के पास में या किसी गूगल पास में कहीं पे एक आर्टिकल है कि किस तरह से आप अपना कंटेंट को वायरल कर सकते हैं बोल के ना, ठीक है। ऐसा ऐसा आर्टिकल भी आजकल आ रहा है, ठीक है, कि मतलब यस अगर मतलब वो अभी जैसे जितना भी ये हमारा यूट्यूब का ये प्लेटफॉर्म वगैरह है, ये अब एक तरह से ये हो गया ना, मतलब रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म जैसा हो गया। पहले लोग इसको मजाक समझते थे, पहले लोग सोचते थे कि वो तो मतलब तुक्का है, तुक्का से हो जा रहा है, ठीक है ना। पर जब लोग कमाने लगे बल्क में, अच्छा कमाने लगे, ठीक है। और अभी तो ऐसा हो गया कि ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फैसिलिटेट किया जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो लोग को, है ना। यस मोदी जी ने यस बुलाया अपने पास में, ठीक है, वो लोग को मतलब ये सम्मानित किया है ना, ठीक है। तो ऐसा आ गया, मतलब अब एक रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म हो गया यूट्यूब, है ना। तो अगर किसी को डिलीवर, इनफैक्ट आज जितना टीवी नहीं देखते होंगे उतना लोग यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, ये सिचुएशन है ना। टीवी तो मोटा मोटी यस मुझे लगता है घर में बंद ही रहता है, वो कौन वेट करता है अपना कंटेंट देखने का। या तो ओटीटी चल रहा है या मतलब यूट्यूब वगैरह चल रहा है मोस्टली, ठीक है। तो
या तो यस सर। यूट्यूब पे एक तरह से फ्री ओटीटी हम बोल सकते हैं ना, तो वो फ्री ओटीटी चल रहा है या पेड वाला चल रहा है, ठीक है। तो यही मतलब एक तरह से हो गया, कहानी आ जाए ना, क्योंकि अपने टाइम के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को, तो ऑब्वियसली है ना। तो जो ज़्यादा एडिक्टेड है, देखिए ऐसे भी अगर आप मतलब टीवी देखते हैं और आपके पास में ये कोई ना कोई मतलब सर्विस होगा वहाँ पे, ठीक है, टाटा स्काई हो, एयरटेल हो, कोई ना कोई होगा, तो ये आप पेइंग फॉर इट, ठीक है, मिनिमम 300-400 रुपये सब पे कर रहा है। तो अगर आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो 1,000 रुपये में तो आराम से हो जा रहा है। जो 300 रुपये लगा रहा है मान लीजिए टीवी में, तो उसका तो 3,000 रुपये से ऊपर जा रहा है ना साल का। तो यस। मेरे ख्याल से 3,000 में तो आपका सब ओटीटी का सब्सक्रिप्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। इजीली आप क्या कीजिए, साल भर का सब्सक्रिप्शन सबका ले लीजिएगा, ठीक है। और अपने मतलब समय के हिसाब से क्या कीजिएगा, आप देख सकिएगा सारा चीजें, ठीक है। तो इतना आसान हो जाता है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अब ऐसा प्लेटफॉर्म पे आप जाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पॉडकास्ट पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना, तो पॉडकास्ट है, मतलब यूट्यूब का वीडियोस है। मतलब अब लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास टीम है ना, जिससे कि मतलब वीडियो एडिट कर रहा है, मतलब इवन मेकअप आर्टिस्ट है, सब चीजें है। मतलब पूरा मतलब एक मूवी जैसे शूट होता है उसी तरह से क्या हो रहा है आजकल, लोग यूट्यूब का वीडियो शूट कर रहे हैं ना, ठीक है। पूरा तैयार होके मतलब यस। काम कर रहे हैं, तो वो लेवल होते जा रहा है। सेटअप पे सबके पास में अच्छा खासा है ना, ठीक है, स्टूडियो जैसा बना लिया है, ठीक है। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स वहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ होगा तो ऑब्वियसली, ठीक है, कहीं ना कहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, रिसर्च लैब से स्टार्ट हो रहा था चीजें, ठीक है। बट ड्यूरिंग 1980s क्या हुआ कि रिसर्च लैब से रियल वर्ल्ड में आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड स्मॉल टॉक, ठीक है, वो लैंग्वेज था, ठीक है, दैट स्टेबलाइज, ठीक है, इनटू अ प्लेटफॉर्म दैट पीपल कुड यूज, है ना, ठीक है। लेकिन असली मतलब क्रेडिट किसको देना होगा हमको, ऑब्वियसली सी प्लस उसको देना होगा, ठीक है। कि सी प्लस प्लस ने यस। ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मतलब मासेस तक पहुंचाया है, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली जावा, ठीक है, कि जावा ने इसको और मतलब इस बड़ा रूप में एस्टेब्लिश किया चीजों को, है ना, ठीक है। तो लाइक मेनी डेवलपमेंट्स इन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वर ड्रिवन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, वेरी ट्रू। नाउ मेनी पीपल वंडर्ड, ठीक है, हाउ डिजाइन मेथड्स वुड फिट इनटू एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड करके, है ना, ठीक है। देखिए मैं बार बार इस चीज पे एम्फेसिस देता हूँ, मतलब अभी मेरा जो ओपी का जो मतलब ये ट्रेनिंग है ना, ठीक है, वो टोटली डिफरेंट हो गया है। तो इनिशियली मैं भी क्या करता था, मैं भी ट्रांसलेशन ही करता था, मतलब सी का प्रोग्राम को कोशिश करता था मतलब जावा में दिखाने का, सी प्लस में दिखाने का। तो अभी क्या होता है, अभी जनरली 1 से 2 क्लास में मैं स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ आपको ये करना है, ठीक है, यू हैव टू डू दिस, है ना, योरसेल्फ। तो एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे मान लीजिए अगर सी प्लस कर रहे तो हम लोग को सी इन सी आउट समझा दिया, ठीक है। अगर हम जावा कर रहे हैं तो वो मतलब इनपुट का एक एग्जांपल दिखा दिया जहाँ पे स्कैनर आ गया, ठीक है। और ये भी बोल दिया गया कि राइट नाउ यू हैव टू एडजस्ट, मैं डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, कि आपको अभी नहीं बताऊंगा कि स्कैनर क्या है एग्जैक्टली exactly, ठीक है। अगर आपके पास में आइडिया है ओओपी का पहले से, तो कुछ कुछ बता दिया था कि इट्स एन मतलब ये क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये इनपुट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता दिया। बाकी उनको मैं, जैसे आपके साथ भी हुआ है, पहले मैंने किया है, ठीक है, मैंने फिर मैंने बोलता हूँ कि आप कल तक 20 प्रोग्राम्स आप करके ले आइए, ठीक है ना। तो ये देता हूँ, उसके बाद में क्या होता है कि मतलब ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि ओपी इज मोर अबाउट डिजाइन, ठीक है। इनफैक्ट देखिए पीओपी में भी प्रोग्राम डिजाइन होता है, ठीक है। तो खैर वो तो क्योंकि आपका पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप मतलब फर्स्ट डिजाइन सीख रहे हैं, तो हम मतलब डिजाइन पे ज्यादा एम्फेसिस कर ही नहीं पाते हैं। मतलब व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम एक मेन तो लिखते हैं ना, तो वही तो डिजाइन हो गया एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, यू आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, ठीक है। मतलब आपको फर्स्ट डे से हम एक पर्टिकुलर डिजाइन में, लेकिन वो लौता डिजाइन है आपका, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि आप उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं ना। एंड जितना प्रोसीजर ओरिएंटेड वाला है वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एल्गोरिथम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। हेंस क्या होता है वो मतलब वो एक तरह से प्रोग्राम का मतलब हो जाता है हमारा एल्गोरिथमिक थिंकिंग में हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। बट जैसे आप इसमें आते हैं ओओपी में आते हैं, ठीक है, तो ओओपी में है एल्गोरिथम्स बट इट इज एम्बेडेड इनसाइड क्लासेस, है ना। तो मतलब एल्गोरिथम्स आर एम्बेडेड इनसाइड एंटिटीज एक्चुअली, ठीक है ना, या ऑब्जेक्ट्स जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बोलते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, वही काम हम अभी करने जा रहे हैं ना, कि जैसे यूएमएल में हम क्या करेंगे, यूएमएल में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक रियल लाइफ के सिस्टम से, ठीक है, ये एंटिटीज को कैसे पिक किया जाए, ठीक है ना, उनको कैसे डिस्क्राइब किया जाए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यस सर। दैट इज द जॉब ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना, ठीक है। तो ये हमको करना है। तो मतलब हमको वो एल्गोरिथम से अपना दिमाग निकालना है, ठीक है, बाहर में। जैसे कि एक मेरा लाइन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी मेरा प्रेजेंटेशन है, वहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि आप डीएफडी को फ्लो चार्ट मत समझिए, ठीक है। तो ट्राई टू DIFFERENT डिफरेंशिएट बिटवीन डीएफडी, ठीक है, एंड फ्लो चार्ट, है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि वो फ्लो चार्ट है और फ्लो चार्ट के हिसाब से काम करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल हम बेसिकली दिखाते हैं, यहाँ पे डेटा का कोई खास जिक्र नहीं होता है, ठीक है, या डेटा का फ्लो हम नहीं दिखा रहे कि डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है, या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऑब्वियसली वो तो जब आगे बढ़िएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट इट्स मोस्टली अबाउट फ्लो ऑफ कंट्रोल एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हम दिखाते हैं, ठीक है।
कि मतलब कहाँ से कहाँ हमको जाना है, कैसे कैसे क्या करना है, क्या स्ट्रक्चर्स हम यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर में, दैट इज व्हाट वी आर शोइंग, ठीक है। एंड वी आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रोग्राम एल्गोरिथम पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, है ना। बट दिस इज नॉट अबाउट एल्गोरिथम एक्चुअली, ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट एल्गोरिथम। इनफैक्ट ये मतलब एल्गोरिथम में इनपुट क्या होगा और एक एल्गोरिथम आउटपुट क्या देगा वो दिखाता है, ये एल्गोरिथम का डिटेल्स नहीं दिखाता है, ठीक है। दिस इज मोर अबाउट डिटेल्स, ठीक है। मतलब डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये दिखाता है कि हाउ, ठीक है। ये बेसिकली हाउ के बारे में डिस्कस करता है कि वो ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है ना। बट इसमें मेनली क्या होता है, क्या डेटा किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो गया, और ट्रांसफॉर्मेशन का डिटेल्स नहीं होता है इसके अंदर, डीएफडी के अंदर, है, ठीक है। तो हम एक बबल बनाते हैं जहाँ लिखते हैं, ठीक है, कि मतलब हमको सम निकालना है बोल के, तो हम इनपुट में दिखा दिया तो नंबर गया, और आउटपुट में दिखा दिया सम आ गया, बट हम अंदर का डिटेल्स बिल्कुल कवर नहीं करते हैं यहाँ पे कि वो सम कैसे निकला, ठीक है, वो हम बिल्कुल कवर नहीं करते हैं यहाँ पे। वेरेस जब हम फ्लो चार्ट में जाएंगे तो हम पूरा एक एक स्टेप दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे करके वो सम निकाला गया, है ना। तो दिस इज मोर अबाउट डिटेल, है ना, यहाँ पे डिटेल है, और यहाँ पे बस हमको दिखाना है कि क्या डेटा क्या में ट्रांसफॉर्म हुआ, दैट्स ऑल, ठीक है। और उससे ज्यादा हमको नहीं जानना है। तो उसी तरह से, ठीक है, मतलब ओपी और पीओपी में भी, ठीक है, पीओपी इज मोर अबाउट डिजाइन, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या क्या एंटिटीज है वो आपस में क्या कैसे रिलेटेड है, ठीक है, उसको पिक कीजिए, है ना, ठीक है। तो उस तरह से हमको काम करना होता है। तो चलिए, तो अभी ये बॉन्ड हुआ, ठीक है, ये पॉपुलर हो गया, ठीक है। फिर जैसे हमने बोला कि यहाँ पे वो डिजाइन मेथड्स के बारे में बात किया जा रहा है कि कैसे करके एक डिजाइन मेथड को डाला जाएगा वहाँ पे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में। तो डिजाइन मेथड्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन 90s एंड 70s, जैसे बोला जा रहा था ना कि ये देखिए यूएमएल इनिशियली कोई कंप्यूटर्स के लिए नहीं आया था, वो इंडस्ट्रीज के लिए आया था, ठीक है ना। Now, many felt that ठीक है techniques to help people do good analysis and design were just as important to object-oriented development, है ना। तो कुछ यहाँ पे बुक्स का नाम दिया हुआ है, the key books about object-oriented analysis and design methods appeared between 1988 and 1992 are these, है ना, ठीक है। तो वही यॉर्डन एंड कोड जिनका हम लोग डीएफडी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने, इनफैक्ट इन लोगों ने इम्प्रूव किया था डीएफडी को, ठीक है, डीएफडी पहले से भी था बट दे इम्प्रूव्ड इट, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए, सब कुछ बुक्स के नाम दिए गए जो ओएडी के लिए इस्तेमाल होता था उस जमाना में, है ना, ठीक है, 90s में। देखिए दीज वर द बुक्स, तो सब बड़ा बड़ा पॉपुलर ऑथर्स वगैरह है, ठीक है ना। तो एज आई प्रिपेयर टू ट्रैवल टू पोर्टलैंड फॉर OOPSLA कॉन्फ्रेंस इन 1994, द मेथड्स सीन, ठीक है, was pretty split and competitive. Each of the aforementioned authors, ठीक है, was now informally leading a group of practitioners who liked his ideas, and ठीक है। तो ये होता है कई बार जब चीजें नया होता है तो, है ना, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए ना, प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सपोज लैपटॉप, ठीक है, तो आप लैपटॉप में ही देख लीजिएगा कि देर आर फ्यू कंपनीज, ठीक है, जिनका अपना प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। तो अब ये अलग ही हो गया, ठीक है। अगर किसी को एप्पल लेना है देन दैट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है। देन देयर इज आईबीएम आल्सो, जिसका मतलब अभी हम आईबीएम का प्रोडक्ट का बात करें, जो कि लिनोवो ऑब्वियसली अपने साइड में है ना, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में लिनोवो ही मार्केट कर रहा है। जैसे अगर आपको एक थिंक पैड चाहिए, ठीक है, तो थिंक पैड आईबीएम का प्रोडक्ट है ओरिजिनली, है ना, ठीक है। और शायद वो इम्पोर्ट ही होता है, अभी बनता नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली, आई डोंट नो मच अबाउट इट, ठीक है। बट आईबीएम का थिंकपैड आईबीएम का है असल में, ठीक है। हालांकि आजकल लिनोवो का टैग मार के आता है उसमें भी, ठीक है, बट उसका प्राइसिंग अलग ही होता है। ये देखिए ना, तो अब लिनोवो ही लिख के आ रहा है सब में, ठीक है, बट इट्स डिफरेंट, ठीक है। और देखिए ये सब में आप देखिए एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव मिलेगा सब, है ना, ठीक है। तो नाउ अभी मेरा भाई को माइक्रोसॉफ्ट में भी यही दिया हुआ है, ठीक है, ही हैज गॉट ये थिंकपैड ही मिला हुआ है। और उसमें i7 है, 16 GB रैम है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें भी देखिए 16 GB रैम दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सीपीयू पता नहीं कौन सा लगाया है, तो ठीक है। एंड जैसे इसमें तो कम एसएसडी दिया हुआ है, उसमें ज्यादा एसएसडी है उसका, ठीक है, आई थिंक 1 TB तक एसएसडी है। तो वो 1.5-2 लाख का मतलब सिस्टम ये लोग को मिला हुआ है, और छोटा रहता है, जनरली 13 इंच का स्क्रीन रहता है ये लोग का, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ये लोग के पास में मॉनिटर्स वगैरह भी दिया रहता है अलग से, कि अगर आपको मतलब काम करना है तो आप मॉनिटर्स लगा के काम कीजिए। तो ये भी शायद वैसे ही है, बिजनेस लैपटॉप है तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली, नहीं नहीं, स्क्रीन तो बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे 16 ही बता रही है, तो ये बड़ा है, ठीक है, बट वो लोग को 13 इंच का मिला हुआ है, ठीक है। और पावर भी बहुत देर तक चलता है उसका, ठीक है, काफी देर तक चलता है। तो खैर ये जो लैपटॉप है, ठीक है, दिस इज ओरिजिनली एन आईबीएम कॉन्सेप्ट असल में ना, ठीक है, आईबीएम का कॉन्सेप्ट है, ये लिनोवो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब लिनोवो का जैसे मैंने लिया हुआ था अभी, एक आइडिया पैड लिया हुआ था, आइडिया पैड स्लिम 3 था शायद, इसी में i3 का मॉडल मैंने लिया हुआ है अभी, ऐसे कुछ था। ये तो AMD है,
ये सेलेरॉन वाला है, अभी भी उस ये आज ऐड आ रहा है इसका टीवी में भी। ऐसे कुछ था मेरा वाला। 8 GB है, ऐसे कुछ होगा, 12 जनरेशन है, ठीक है, लगभग ये प्राइस पे आया था मेरा भी। ठीक है। तो दिस इज द मॉडल। तो ये लोग का हल्का रहता है नॉर्मली, ठीक है, तो ये लाइट रहता है, ठीक है, और वो स्टडीनेस नहीं रहता है जो आईबीएम का रहता है ना, ठीक है। तो खैर बात, तो उसके हिसाब से प्राइस भी है फिर आईबीएम का, है ना, ठीक है। तो आईबीएम है, उसके बाद में फिर मान लीजिए ये हमारा ये लोग आ जाता है, एचपी आ जाता है, ठीक है, डेल आ जाता है, ठीक है, देन यू हैव लिनोवो, देन वी हैव एसर, वी हैव एसुस। अभी तो मैंने यूथ में देखा है स्पेशली इसका लैपटॉप भी बहुत लोग ले रहा है, ठीक है। तो मेरी एक सिस्टर है, ठीक है, वो भी लेके आई थी, बैंगलोर में रहती है, तो वो लेके आई थी अभी। तो मैंने देखा था, मुझे अच्छा लगा इसका बिल्ड क्वालिटी भी, लेकिन फिर भी मतलब पुराना कुछ स्टूडेंट्स का मैंने देखा हुआ तो उसका कलर वलर जल्दी चला जाता है असल में, तो इसलिए मैंने बोला कि छोड़ो, मतलब नहीं जाते, मतलब लिनोवो मैंने पहले भी यूज़ किया, ठीक ठाक लगा, मतलब प्राइस के हिसाब से इसका वो ठीक रहता है, प्रोडक्ट ठीक रहता है, तो मैंने बोला चलो ये ले लेते हैं। तो आसूस अच्छा लगा था मेरा, उसका भी देख के, मतलब मॉडल वगैरह सब ठीक ठाक था, एंड स्टडी भी लग रहा था देखने में, एंड प्राइस भी आई थिंक 35-40 के आसपास था। और अभी उस पर भी देखा मैंने, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे भी काफ़ी ऑफर्स वगैरह इसका चल रहा है, और ज़्यादा लैपटॉप बेच रहा था ये, है ना, वहाँ पे। देन एसर का शुरू से बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक ही रहता है, इसका बिल्ड क्वालिटी बुरा नहीं रहता है, ठीक है, बट जैसे बैटरी का इश्यूज मैंने देखा हुआ है कुछ कुछ इसमें। तो मेरा खुद एक सस्ता वाला लैपटॉप था, उसका बैटरी गड़बड़ हो गया इसका, ठीक है, बहुत जल्दी ही हो गया था, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल में इसका बैटरी खराब हो गया था, ठीक है। तो लेकिन उसको हमको लैपटॉप डेस्कटॉप की तरह यूज करना था, सिस्टम को, तो चल गया, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए, अब जब लोगों के बीच में आप जाइएगा, ठीक है, तो यू विल गेट डिफरेंट व्यूज ऑन दीज थिंग्स, है ना, कोई बोलेगा आपको ये ले लो, कोई बोलेगा ये ले लो, ठीक है, मतलब कोई कॉमन आपको, मतलब 100% कॉमन व्यू नहीं मिलेगा कहीं पे भी, है ना, ठीक है। कोई ये नहीं बोलेगा कि दिस इज द बेस्ट, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेगा, ठीक है। तो जैसे अभी भी लैंग्वेजेस में होता है ना, कि जब हम जाके पूछते हैं कि कौन सा लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना चाहिए, तो कोई पाइथन वाला बोलेगा पाइथन ज्यादा अच्छा है, ठीक है, मे बी जावा वाला बोलेगा जावा अच्छा है, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो दे विल से दैट, है, ठीक है, ये सब बात करेगा सबको। तो उसी तरह से यहाँ पे भी, कि जितना ये ऑथर्स था, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ फिलॉसफी बन चुका था, अपना अपना प्रोसेस बन चुका था, तो सब अपना अपना बातें करता था, है ना, ठीक है। ऑल राइट, देन ऑल ऑफ दीज मेथड्स वेर वेरी सिमिलर, ठीक है, येट दे कंटेन अ नंबर ऑफ ऑफन अनोइंग माइनर डिफरेंसेस, ठीक है, अमॉन्ग देम। जैसे हमने मतलब दो लोगों का, ठीक है, जैसे अभी दूसरा का नाम तो यहाँ तो नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे यॉर्डन, यॉर्डन का भी एक डीएफडी था, ठीक है, और दूसरा था नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो एक यॉर्डन था, और क्या था दूसरा वो, फॉरगेटिंग द नेम। तो चलिए जो भी है, ठीक है, तो जब उनका आप देखिएगा डीएफडी, तो उनका सिस्टम अलग था, तो दोनों का डीएफडीज में डिफरेंसेस था। तो आज भी जब मैं डीएफडी सिखाता हूं, तो मैं बोलता हूँ कि आप किसी का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक में ज्यादातर ये यॉर्डन वाला रहता है, क्योंकि ये पुराना है, ठीक है, तो ये रहता है ज्यादातर बुक के अंदर में, तो मतलब एकेडमिकली चलना है तो चलो वो लेके चल सकते हैं। पर जब आप प्रैक्टिकली काम करें तो यू कैन टेक एनीथिंग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वही हुआ कि सारा प्रैक्टिस से सिमिलर था, बट इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस था, बट ये देखिए माइनर डिफरेंसेस कभी कभी अनोइंग हो जाता है, ठीक है ना, परेशान करने वाला हो जाता है। तो द सेम बेसिक कॉन्सेप्ट वुड अपीयर इन वेरी डिफरेंट नोटेशंस, ठीक है, विच कॉज कंफ्यूजन टू माय क्लाइंट्स करके, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, फिर स्टैंडर्डाइजेशन का बात आया, देखिए, ठीक है, तो टॉक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हैड सरफेस्ड, ठीक है। अगेन समथिंग लाइक सी लैंग्वेज ओनली, ठीक है, कि मतलब बहुत सारा कंपाइलर्स आने की वजह से क्या किया था कि मतलब सबके पास में अपना अपना टाइप का सी लैंग्वेज हो गया था, ठीक है। तो जैसे टर्बो सी प्लस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सी एल आर एस सी आर गेट सी एच, ठीक है, उसके बाद में एक ग्राफिक लाइब्रेरी था उसके पास में, ठीक है, जिसको बीजीआई बोलते थे ना, बोल्ड एंड ग्राफिक्स इंटरफेस करके। तो उसको यूज करके आप इजीली मतलब ग्राफिक्स के साथ में क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे, तो वो एक चीज आ गया वहां पे ना, ठीक है। तो अब तो अब इतना सारे डिफरेंसेस आने लगा, सब अपने अपने हिसाब से काम करने लगा, तो फिर वहां पे भी स्टैंडर्डाइजेशन का नीड आ गया कि नहीं, मतलब एक कुछ ऐसा चीज बनाया जाए जो सबको पता होना चाहिए, सब में होना चाहिए, ठीक है। तो फिर स्टैंडर्ड बना उसका भी, ठीक है, सी का भी, उसी तरह से इसका भी स्टैंडर्डाइजेशन का बात होने लगा, ठीक है। लेकिन शुरू में, ठीक है, देखिए ना, बट नो बडी सीम विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट, देखिए ना, ठीक है। सम वेर अपोज टू द वेरी आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर मेथड्स करके, ठीक है। अदर्स लाइक द आइडिया, ठीक है, बट वेर नॉट विलिंग टू पुट इन एनी एफर्ट करके, जैसे कई बार होता है ना, हम लोग भी बोलते हैं अच्छा हाँ होना तो चाहिए, ठीक है, बट करना कोई नहीं चाह रहा था, ठीक है। तो अल्टीमेटली, ठीक है, टीम फ्रॉम ओएमजी, ठीक है, tried to look at the standardization but got only an open letter, ठीक है, of protest from all the key methodologists करके, ठीक है। तो again Grady Butch, ठीक है, tried an informal morning coffee approach, ठीक है, with no more success. This reminded me of old joke, ठीक है, old joke. What is the difference between a methodologist and a terrorist करके, है ना, ठीक है, आंसर you can negotiate with a terrorist करके। तो मजाक कर रहे हैं, ठीक है।
तो ना फॉर द ओ मेथड्स कम्युनिटी, ठीक है, द बिग न्यूज एट ओ पी एस एल ए 94 वाज दैट, ठीक है, जिम रम्बॉक, ठीक है, had left General Electric to join Grady Butch, ठीक है, at Rational Systems with the intention of merging their methods करके, ठीक है। चलिए, तो मतलब दो जन एटलीस्ट एग्री हुआ कि हम अपना मेथड्स ये कर रहे थे। द नेक्स्ट ईयर वाज फुल ऑफ अम्यूजमेंट। Gary and Jim proclaim, ठीक है, the methods war is over, we won, ठीक है, basically declaring that they were going to achieve standardization the Microsoft way, ठीक है। A number of other methodologists suggest forming an anti-Booch coalition करके, मतलब वही ये लोग दोनों मिलके अपना एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, ये लोग बोला कि नहीं हमारा वाला ही चलेगा, ठीक है, दूसरा लोगों नहीं चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी मतलब एक एग्जांपल दे रहा है जैसे माइक्रोसॉफ्ट किया करता था एक जमाना में, ठीक है, जो हम लोग बोल रहे हैं वही सही है एक तरह से ना, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या करती थी, अपना कुछ चीज बना के मार्केट में लॉन्च कर देते थे और बोलता दूसरा से अच्छा हमारा है, सिंपली है ना, ठीक है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम दे डिड दैट, ठीक है। बट बाद में जब मतलब पढ़े लिखे लोग हो गए मतलब कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद में फिर उसका देखिए आज हालत क्या है, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस वी आर नॉट यूजिंग एवरीथिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, बहुत चीज हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है, बट नॉट एवरीथिंग, है ना, ठीक है। जैसे अभी देखिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर रहे माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, वी आर यूजिंग सम अदर थिंग, है ना। चलिए, फिर अगला साल फिर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, वो पी एस एल ए फिर से हुआ, ठीक है, 95 में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ग्रेडी एंड जिम हैड प्रिपेयर्ड देयर फर्स्ट पब्लिक डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर मर्ज मेथड करके, ठीक है, वर्जन 0.8 ऑफ यूनिफाइड मेथड्स डॉक्यूमेंटेशन। तो यहीं से देखिए कहीं ना कहीं आया, ठीक है, तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का नाम यहीं से मिला बिकॉज ये जोड़ के बना हुआ था, ठीक है ना। तो बहुत सारा मेथड को जोड़ा गया था, ठीक है, दैट इज वाई यूनिफाइड, है ना। तो इवन मोर सिग्निफिकेंटली दे अनाउंस दैट रैशनल सॉफ्टवेयर हैड बॉट ऑब्जेक्टरी, ठीक है, एंड दैट आइवर जैकबसन, ठीक है, वुड बी ज्वाइनिंग द यूनिफाइड टीम करके, देखिए ना, ठीक है। मतलब ये लोग धीरे धीरे क्या कर रहा था, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ में मिला रहा था, ठीक है, जस्ट लाइक मतलब वो जो एक देश कनकर किया जाता है उसी तरह से लोग काम कर रहा था कि धीरे धीरे मतलब मिलाते जा रहा था, है ना, ठीक है। तो दो जन तो ऑलरेडी मिल चुका था, ठीक है, रंबोग और ये बुच मिल चुका था ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद में मतलब ये तीसरा आदमी को भी, ठीक है, जैकबसन को भी ये लोग मिला रहा था, है ना, ठीक है। तो इनका कंपनी भी इसके साथ में ज्वाइन करने वाला था यूनिफाइड टीम में। Now, Rational held a party, ठीक है, to celebrate the release of this draft, ठीक है, and was very well, ठीक है, attended, है ना। There was quite a lot of fun, ठीक है, despite Jim Rumbox singing करके। तो खैर इन्होंने गाना भी गाए थे यहाँ पे बोला जा रहा है। Then during 1996, Grady, Jim and Ivor, ठीक है, now widely referred to as three amigos करके, ठीक है, I don't know what is the meaning of this, ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। मैंने देखा था जब पढ़ा था मैंने पहली बार, बट अभी भी याद नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है। एमिगो का मतलब या तो मूवी का नाम आ गया। मीन्स फ्रेंड, है ना, ठीक है, स्पेशली अ मेल फ्रेंड, ओके। अमीगो, अमीगो, ओके ना, वर्क ऑन देयर मेथड्स, है ना, मतलब तीन दोस्त, तीन फ्रेंड, चलिए, ठीक है। ना अंडर इट्स न्यू नेम द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, देखिए ना, ठीक है। तो अब वहां से क्या हुआ, यस। वहां से इसका नाम चेंज कर दिया गया यूनिफाइड। तो देखिए फ्रॉम वेयर द टर्म यूनिफाइड केम, इट्स क्लैरिफाइड, है ना, ठीक है। यस सर। ये दूसरा मटेरियल में शायद हम लोग को ये डिस्क्रिप्शन उतना अच्छा से नहीं मिलेगा बिकॉज ये लोग जो है ना, जैसे ये मार्टिन फॉलर हो गया या जावा के लिए जैसे हमारे ये हो गए हर्बर्ट शील्ड हो गए, ठीक है ना, ये लोग जो है ये लोग उन लोगों के साथ रहते हैं एक्चुअली में ना, जो मतलब उस समय में प्रेजेंट थे या मतलब जो एक्चुअल टीम के पार्ट थे। जैसे इनिशियली द फर्स्ट एडिशन में पेट्रिक नॉर्टन ने इनको मदद किया था, हर्बर्ट शील्ड को मदद किया हुआ था, है ना, ठीक है। तो हु इज पेट्रिक नॉर्टन, वन ऑफ द जावा डेवलपर्स, ठीक है, वो उसी टीम में थे जो टीम ने जावा बनाया है। तो अब ऐसे ऐसे लोगों के साथ में अगर आप रहिएगा तो ऑब्वियसली कुछ इनसाइड स्टोरी भी तो आपको पता होगा ना, ठीक है। तो हेंस यहाँ पे कुछ मतलब इनसाइड स्टोरी